हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम बलशाली भीम के बारे में जानेंगे। ये हमारे प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत से ली गई है और ये बहुत प्राचीन कथा है। महाभारत में कौरवों और पांडवों का जिक्र है, तो ये कौरवों और पांडवों के जो पुत्र थे उनके बारे में दी गए हैं। तो महाराज पांडु के पुत्र पांडव कहलाते थे और महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहा जाता था। तो महाराज पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा जाता था। इनमें सुयोधन सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा था। वह दुष्ट स्वभाव का था, इसलिए उसे सुयोधन के बजाय दुर्योधन कहकर पुकारा जाता था। वह पांडवों से सदा वैर रखता था। वैर यानी दुश्मनी। वह दुश्मनी रखता था और हमेशा उनका बुरा ही चाहता था और हमेशा उन्हें नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहता था। पांडवों में भीम बहुत बलशाली था। तो जो भीम था वो बहुत बलशाली था, बहुत शक्तिशाली था। कहते हैं उनमें अनेक हाथियों का बल था। बचपन में वह अपनी शारीरिक शक्ति यानी अपने शरीर की शक्ति के चमत्कार दिखाता रहता था। कौरव और पांडव राजकुमार हस्तिनापुर में साथ साथ पढ़ते और खेलते कूदते थे। तो ये दोनों कौरव और पांडव, ये दोनों जो आपस में जो चचेरे भाई थे, वो सब राजकुल के थे, राजपुत्र थे। और हस्तिनापुर यानी आज हम उस वर्तमान में ये दिल्ली कहा जाता है, जिसे प्राचीन काल में उसे हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता था। तो वो हमारे भारत की राजधानी थी और वहाँ पर बच्चे एक साथ ये सारे बच्चे पढ़ते खेलते कूदते थे और इस तरह वे धीरे धीरे बड़े होते गए। जब वे कुछ बड़े हुए तो वे गुरुकुल में गए, यानी वहाँ वे पढ़ाई लिखाई, ज्ञान की बातें, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा सब कुछ लेते थे। तो इस तरह से पर दुर्योधन और उनके भाइयों को पांडव फूटी आँख नहीं सुहाते थे, मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। कौरव पांडवों में छेड़छाड़ होती ही रहती थी। तो भीम खेल खेल में ही कौरवों की अच्छी खबर लेता था। वो अपने भाइयों के साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला ले ही लेता था। कौरव राजकुमारों के लंबे केस पकड़कर उन्हें दूर तक घसीटना भीम का प्रिय खेल था। तो इस तरह से वो उनके कौरवों के साथ हंसी मजाक करते थे और वो इस तरह से करते थे कि लंबे केस पकड़कर, उनके बाल पकड़कर दूर तक उन्हें घसीटते हुए ले जाते थे। आप इस चित्र में देख रहे हैं किस तरह भीम इसके बाल पकड़कर घसीटता हुआ उन्हें ले जा रहा। जब सारे राजकुमार नदी तालाब पर नहाने जाते तो भीम की खूब मौज रहती, यानी उसे खूब मस्ती सूझती थी। तैरने में वह अत्यंत निपुण था, यानी एकदम तेज था। वो अच्छी तरह उसे तैरना आता था। कभी कभी वह मौज में आकर, यानी मस्ती उसको सूझती थी, जब मस्ती में आकर वो दुर्योधन या उसके किसी भाई को पकड़कर पानी में डुबकी लगाकर बैठ जाता। आप इस चित्र में देख रहे हैं किस तरह वो उसको पानी में डुबकी लगाकर बैठ गया है और इसे बिल्कुल सांस, पानी में तो किसी को भी सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो और वो भीम की जो फौलादी पकड़ थी, यानी मजबूत पकड़ से छूटना किसी के लिए हंसी खेल नहीं था। भीम का शिकार पानी के भीतर उसकी पकड़ से छूटने के लिए खूब छटपटाता, पर सफल नहीं होता। भीम उसे खूब परेशान करने के बाद ही कहीं छोड़ता था। इस तरह भीम भी बदला ले ही लेता था उनसे, उनके दुर्व्यवहार का। कौरव पांडव राजकुमार पेड़ों पर चढ़कर तरह तरह के खेल खेला करते थे। आप इसमें देख रहे हैं वो पेड़ पर चढ़कर किस तरह उल्टा लटक रहे हैं, कोई ऐसे तो कोई ऊपर से गिर रहा है, कोई पेड़ की डाल में छिपा हुआ है। इस तरह वो पेड़ों पर चढ़कर खेला भी करते थे।
दुर्योधन और उसके भाई जब किसी पेड़ पर चढ़े होते तो शक्तिशाली भीम उस पेड़ के तने को पकड़कर जोर से हिला देता। बेचारे कौरव पके हुए फलों की तरह पेड़ से नीचे टपक पड़ते। आपने चित्र में देखा था कि किस तरह वो पेड़ के तने को हिला रहा, और वो सारे जो बच्चे हैं कौरव के वो सब पेड़ से इस तरह से पके हुए फल की तरह टपक रहे हैं, गिर रहे हैं, उन्हें चोट भी लग रही है। तो ऐसी बदमाशी किया करते थे, शैतानी किया करते थे। तो इस तरह पर भीम की शरारतों में कोई कमी नहीं आती थी। एक बात दुर्योधन के मन में बचपन से ही बैठ गई थी, जम गई थी कि उसे राज्य कभी न मिल सकेगा, क्योंकि दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र अंधे थे। इसलिए पांडवों के पिता पांडु को राज्य सौंपा गया। अब पांडु के बाद राज्य पांडवों को मिला तो कौरव कहीं के न रहेंगे, यानी जो राजा है उन्हीं के बेटे को युवराज घोषित किया जाता है। यही नियम था। तो इस नियम के अनुसार तो कौरवों को कभी राज्य नहीं मिलेगा। दुर्योधन और उसके भाई को यही चिंता दिन रात सताती थी। इसी कारण भीम और अन्य पांडव कौरवों को आंख में सदा खटकते थे, यानी उनको बड़ा बुरा लगता था कि किस तरह से इनको रास्ते से हटाया जाए, अन्यथा इनके अधीन रहना पड़ेगा, ऐसा उनका सोच था। तो कौरवों का विचार था कि पांडवों में भीम सबसे अधिक बलशाली है। यदि किसी तरह इसे ठिकाने लगा दिया जाए, यानी इसे मार दिया जाए, हटा दिया जाए, तो पांडवों की शक्ति आधी रह जाएगी और तब उन्हें हराना आसान होगा और उन्हें हराकर राज्य छीनना भी आसान होगा। तो सबसे जो बड़ा दुश्मन था और रास्ते का कांटा था वो था भीम। तो भीम को किस तरह हटाया जाए, इसलिए दुर्योधन ने एक बार भीम को ठिकाने लगाने की एक गुप्त योजना बनाई, यानी एक बहुत ही चुपचाप ऐसी योजना बनाई जिसकी कानों कान किसी को खबर न हो। पांडवों से कहा गया कि चलो गंगा में स्नान करने चलते हैं, और गंगा हस्तिनापुर के पास ही तो है। गंगा पर पहुंचकर सब राजकुमार जी भरकर खेले कूदे। फिर सबने गंगा में आनंद पूर्वक स्नान किया, यानी नहाया। सब मिलकर खूब एंजॉय किए, खूब मस्ती की। अब भोजन की बारी थी, यानी सबको भूख लग गई थी। खाना खाने का समय हुआ। दुष्ट दुर्योधन ने भीम के भोजन में चुपचाप विष मिला दिया, यानी जहर डाल दिया उसके भोजन में, खाने में। भीम ठहरा पूरा भोजन भट्ट, यानी पूरा पेटू। भोजन भट्ट मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाला। थका हुआ था ही, वो थक चुका था खेल कर। उसे भूख भी बड़ी ज़ोरदार लगी थी, इसलिए वो आव देखा न ताव, उसने खूब डटकर भोजन किया और सो गया। किसी को ज्ञात, यानी किसी को मालूम ही नहीं हुआ कि भीम को विष दिया गया है, यानी उसे जहर खिला दिया गया भोजन में। दुर्योधन ने सबकी नज़र बचाकर गंगा के जल में एक स्थान पर बहुत से भाले गड़वा दिए थे। दुर्योधन को फिर भी शक था कि कहीं अगर इस जहर से वो नहीं मरा तब फिर क्या करेंगे, इसलिए उसने क्या किया था, गंगा के जल के अंदर, पानी के अंदर बहुत से भाले गड़वा दिए थे, और जिसकी पैनी नोक पानी में छिपी हुई थी ऊपर की ओर, और फिर भीम का शरीर इनके ऊपर फेंका जाना था, जिससे सारा शरीर भालों से बिंध जाए, यानी सारे शरीर पर भाले जो हैं वो गड़ जाएं और छिद्र हो जाएं, वो पूरी तरह से घायल हो जाए और भीम का खतरा सदा सदा के लिए मिट जाए। तो पहले जहर खिलाया गया, अब उसे भाले गड़वाए जाते जिससे वो मर जाता और हमेशा के लिए ये खतरा टल जाता। ऐसी उसकी प्लानिंग थी दुर्योधन की। भीम विषैला भोजन खाने के कारण बेहोश हो गया था। जहरीला भोजन खाने से वह उसके शरीर में जहर फैल गया और जहर फैलने के कारण उसे बेहोशी छा गई। दुर्योधन और उसके भाइयों ने उसे चुपचाप मजबूत जंगली लताओं से कसकर बांध दिया,
ताकि अगर उसे होश आए भी तो वो इधर उधर हाथ पैर न मार सके। फिर सबकी आंख बचाकर उसे गंगा में फेंक दिया। उसे गंगा में फेंका गया तो सबको लगा कि भीम तो सो गया होगा खाना खाकर, तो इस तरह किसी ने ध्यान नहीं दिया। और सौभाग्यवश, मतलब भीम का भाग्य अच्छा था कि भीम को गंगा में जिस स्थान पर फेंका गया वहाँ भाले नहीं गड़े थे। मतलब दुर्योधन को उसे उसी स्थान पर फेंकने में गलती हो गई, वह उस स्थान को नहीं याद रख पाया और इसलिए उसे दूसरे स्थान पर फेंक दिया जहाँ पर भाले नहीं थे। इसलिए उसके शरीर पर सुई चुभने जैसा घाव भी नहीं हुआ, मतलब उसको भाले कुछ गड़े ही नहीं, वो घायल नहीं हुआ। उसे दूसरी जगह पर फेंका गया था इसलिए। पुरानी कहावत है कि विष की दवा विष ही होती है, तो भीम के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। पानी में शायद विषैले सर्पों ने उसे डसा। पानी में तो अक्सर विषैले सांप हुआ करते हैं जो पानी में अपना विष छोड़ते हैं। तो जब पानी में सांपों को भीम दिखा तो उसके शरीर पर उन्होंने अपने विष छोड़ दिए, उनको डस लिया, जिससे उसके शरीर से विष का प्रभाव जाता रहा। यानी सांपों के विष के उसके शरीर में प्रवेश करने से क्या हुआ कि उनके शरीर का जो पहले से जो विष था उसका प्रभाव धीरे धीरे ख़त्म होने लगा और विष का प्रभाव ख़त्म हो ही गया पूरी तरह से। और उस गंगा की लहरों ने उसका शरीर दूर तट की ओर फेंक दिया। यानी गंगा की जो लहरें थे उसे बहाकर दूर तट किनारे की ओर ले गई, जिसे कोई भी न देख पाया। उधर दुर्योधन और उसके भाई अपनी योजना पूरी होने पर फूले नहीं समाये, यानी बहुत खुश हुए कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। अब उनकी रास्ते का कांटा हट चुका था, पर ये बात उन्होंने किसी के ऊपर प्रकट न होने दी, किसी को नहीं बताया। कुछ समय बाद जब राजकुमार हस्तिनापुर लौट आए तब भीम को न पाकर युधिष्ठिर ने दुर्योधन से पूछा, तो दुर्योधन ने सफ़ेद झूठ यानी बिल्कुल झूठ बोल दिया कि भीम तो बहुत पहले ही हस्तिनापुर लौट आया है। माता कुंती और सब पांडव राजकुमार भीम को न पाकर बहुत चिंतित थे। सब वापस उस वन में उसे ढूंढने गए, पर बहुत खोजने पर भी भीम का कोई पता न चला। सभी लोग बड़े निराश और दुखी हो गए कि भीम कहाँ चला गया। तभी मस्ती में झूमता हुआ भीम वहाँ आ पहुँचा, जैसे कुछ हुआ ही न हो, क्योंकि भीम को तो कुछ पता ही नहीं था। पांडवों ने दुर्योधन की दुष्टता को जानते हुए भी इस घटना को गुप्त रखा, परंतु अब वे दुर्योधन की कुटिल चालों के प्रति अधिक सावधान हो गए। यानी जब पांडवों को ये पता चला तो वो किसी को हल्ला न करके अपने अंदर से ही वो धीरे धीरे एकदम से सावधान हो गए। अब उनकी बातों पर वे तुरंत विश्वास नहीं करते थे, वो सतर्क रहने लगे। इसी बालक भीम ने बाद में बड़े होकर शक्तिशाली बकासुर को मौत के घाट उतारा, जिससे एक असहाय ब्राह्मण परिवार की रक्षा हुई। महाभारत के युद्ध में भीम ने अनोखी वीरता प्रदर्शित की। गदा युद्ध में इसकी बराबरी करने वाला दूसरा न था, क्योंकि गदा युद्ध में ये पूरे निपुण थे। यह दृढ़ निश्चयी था, जो मन में ठान ले उसे पूरा करके ही छोड़ता। बलशाली यानी शक्तिशाली होते हुए भी यह अपने से बड़ों के प्रति सदा आदर भाव रखता था। उसे अपने बल का बिल्कुल भी घमंड नहीं था, अभिमान नहीं था। वो बड़ा ही विनम्र स्वभाव का था और अपने बड़ों की सदा आदर करता था। दुखी निर्बल लोगों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझता था। दुखी निर्बल लोगों पर वह अपने बल का प्रयोग कभी नहीं करता था। दुष्टों को दमन करने के लिए अपने बल का प्रयोग करता था। हमें ऐसे महान वीर पर गर्व है। तो बच्चों, तो भीम की तरह ही आप लोगों को भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और दुखी और निर्बल लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो इस तरह से दूसरों की सहायता करने वाला ही सही वीर कहलाता है। ये इस कहानी से शिक्षा मिलती है।
तो इस प्रकार बच्चों आप इस पाठ को पढ़ें और शब्दार्थ याद करें। धन्यवाद।